मदर चारों का ब्रेकअप माशुमार वशत करें चुके इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल धरना के हस्ते खत्म कनक बुता वस्तु रोचा मजिस्ता के रेड जोन नेमगा वधे के हाँ मूव कनक खुश तो चर्शी पद एक मजनी क्रैक डाउन है और दो मिनी का बाजी कारकुनान गिरफ्तार बल मरकजी क़यादत के माँ लीड को था धरना मान सहरा सरबुत अली अमीन गंडापुर के पी के चीफ मिनिस्टर और बुशरा बीबी साहिबा उमर अयूब मरूची प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको तो उस तक में धरना एक तहरीकी जारी भी और PTI बानिए काला तक जारी भी सोहेल मेमन सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कर मेरे को मुरादारी करने आयम गेशिंग अस्सलाम वालेकुम सोहेल मेमन साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। सर, हम बात कर रहे हैं जो PTI की जानिब से इस्लामाबाद में धरना दिया गया, डी चौक पहुँचे, उसके बाद डी चौक से आगे जाने की कोशिश की। जो बानिए PTI की तरफ से इनको फाइनल कॉल दिया गया था, लेकिन ये 2 दिन के बाद ख़त्म हो गया। मरकज़ी क़यादत जो लीड कर रही थी इस एहतजाज को, धरने को, वो भी जो है अंधेरी रात को फ़रार हो गए, मानसेरा पहुंच गए और कारकुनान गिरफ्तार हो गए। तो आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी है PTI के लिए, या आने वाले वक्तों में PTI इस तरह की और एहतजाज करेगी? देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि एक तो पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है ऐसे मामलात से, स्ट्रगल्स, जदोजहद या उन पे रुकावटें, उन पे उनका कामयाब होना, नाकाम होना, ये पूरी हमारी तारीख। कोई शायद दिन खाली हो जब मुल्क के किसी न किसी हिस्से में कोई न कोई एहतजाज ना होता हो, एक बात। नंबर 2 बात के जमहूरियत जो है उसका हक है कि वो एहतजाज करे, कोई भी लोग किसी भी मामले पर। लेकिन जमहूरियत में जब यही लोग खुद जमहूरियत में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, तो वो भी इसी तरह की हरकतें करते हैं जो आज उनके साथ हो रहा है। सो जब ये ऐसी बातें आप करेंगे तो जाहिर है दूसरे जब आएंगे इक़्तिदार में तो वो भी वैसी हरकतें करेंगे, आपको इसी तरह रोकेंगे। बहरहाल ये जमहूरियत की पहचान नहीं है। जमहूरियत जो आवाम की हुकूमत होती है उसमें ये बिल्कुल गलत अमल है कि किसी के जमहूरियत पे इस तरह रुकावट डाली जाए। जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी वो भी ऐसे करते थे मुखालफिन के साथ, अब जब वो दूसरे इक़्तिदार में है वो उनके साथ ऐसे करते हैं। ये हमारा अलमिया है, सियासी और जमहूरी जो राइट्स हैं हमारा किसी को भी यहाँ पे हासिल नहीं है। बलोचिस्तान में हो, सिंध में हो, KPK में हो या कहीं पे भी हो, रोज ऐसे होते हैं, एहतजाज होते हैं जिनको इसी तरह दबाया जाता है। अब लेकिन एक बात उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि पॉलिटिकल प्रैक्टिस जो है, सियासी प्रैक्टिस, वो PTI ने जरूर की है। कामयाबी होती है, नाकाम होती है सियासी तहरीकों में, ये चीज कम ही देखी जाती है। तहरीक चल रही है और प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग फील्ड में, ये उनके लिए खुशाइन बात है कि उनकी कॉल पे वर्कर आते हैं, वर्कर निकलते हैं और एहतजाज करते हैं। जी, लेकिन सब जो वर्कर्स हैं वो तो निकलते हैं। एक कॉल पे हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में निकले, इस्लामाबाद पहुंच गए, उन्हें रुकावटें अबूर की, लेकिन वो गिरफ्तार हो गए, मारे भी गए। जो लीड कर रही थी बुशरा बीबी साहिबा या अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब साहब, तो वो आप नहीं समझते हैं कि वो अंधेरी रात में राय फरार इख्तियार की, मानसेरा पहुंच गए, तो क्या उनको भी गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए थी और उनको जो डट कर मुकाबला नहीं करना चाहिए था, जिससे एक मायूसी नहीं फैलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के दरमियान? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है। मैं सिर्फ इन 2 बंदों को नहीं मौरद इल्जाम ठहराऊंगा। बुशरा बीबी तो नॉन पॉलिटिकल है, उनका तो इसमें उनको तो इस तरह उनकी एंट्री होनी नहीं चाहिए थी। गंडापुर एक पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन उसके बाद भी तहरीक इंसाफ की बहुत लंबी एक क़यादत की लिस्ट है, लोग हैं और काफी उनके साथ इंटेक्ट है, वो भी नजर नहीं आ रहे। इससे जाहिर हो रहा है कि ये लोग हम ख्याल नहीं है मूवमेंट के जो एजेंडा होती है, कहाँ होगा, क्या करना होगा, कैसे हैंडल किया जाएगा। जहाँ जाहिर है उनको पता है कि हुकूमत रिएक्शन करेगी। इस्लामाबाद में आप लोग आ रहे हैं, लाखों लोग, और आपके साथ सामने आपका रद्देमल आएगा। उन सबको उन लोगों को सोचना चाहिए था, या जाहिर है सोचा होगा। वो सब लोग कहाँ गायब है,
इसका अभी तक सवाल या निशान बना हुआ है। वर्करों ने निभाया है, वर्कर आए हैं, लेकिन लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप गायब है, जिसमें आप इन लीडरों का भी नाम जिनका आपने लिया है, बुशरा बीबी साहिबा और गंडापुर साहब, उनका भी वो सारे उन्हीं लीडरशिप लिस्ट में आते हैं कि वो ये धूल उड़ी है, धूल बैठे तो फिर हमें पता चले कि लीडरों के क्या ख्यालात थे और लीडर कहाँ हैं। लेकिन मेमन साहब, ये हम देख रहे हैं कि जो जैसा कि आप मरकज़ी क़यादत की बात कर रहे हैं, इसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं जो इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन हैं। उन्होंने खान साहब से मुलाकात भी की थी, लेकिन वो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, वो भी इस धरने के दौरान मुकम्मल तौर पर गायब थी। जो दूसरे MNAs थे वो भी उसमें बड़ी तादाद नहीं थी इस धरने में। तो आप नहीं समझते हैं कि जो मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से, तो उसका मौक़िफ़ कुछ और था, और ये जो फैसले यहाँ पे गंडापुर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब या बुशरा बीबी जो है कर रहे थे, उसमें कुछ तज़ाद था दोनों के फैसलों और मौक़िफ़ में, इस वजह से ये सब हो गए? तज़ाद तो साफ नजर आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में इदारे होते हैं और उन इदारों में फैसले होते हैं, तो फिर वो उसमें कोई राजी हो या ना हो, इदारों के जो फैसले आते हैं उन पे सेंट्रल कमेटी होती है या कोर कमेटी होती है या एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, फिर उसके फैसले मानने पड़ते हैं, भले कोई इख्लाफ करे, कलेक्टिव फैसला आ जाता है, इख्लाफी हो फिर भी। इसमें मालूम ये हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इदारे हैं उनमें कलेक्टिव फैसले नहीं हो रहे। लग रहा है कि ग्रुप्स हैं जिनके अपने अपने ख्यालात हैं और पॉपुलैरिटी है, आवाम का प्रेशर है, इमरान खान की अपनी शख्सियत का एक पहचान है, उस प्रेशर में ये लोग आ जाते हैं, लेकिन फैसले कलेक्टिव मेरे ख्याल में नहीं हो रहे हैं। अगर कलेक्टिव होते तो एक लीडरशिप नजर आती और ऐसे हालात में जो कि मुतवक्का थे कि रिएक्शन आएगा, रद्द-ए-अमल आएगा गवर्नमेंट का, और तो उसमें वो फैसले करते कि इस रद्द-ए-अमल की सूरत में हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मेमन साहब, जो आपको याद होगा कुछ महीने पहले गंडापुर साहब जब इस्लामाबाद पहुंचे तो गायब हो गए, फिर हमने देखा अचानक वो KP की असम्बली पहुंच गए, वहाँ उन्होंने खिताब किया, और अभी एक महीना पहले जो है बुशरा बीबी साहिबा और हाँ हो गए, और वो भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में CM हाउस में पेशावर में जो है रिहाइश पजीर थे। तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि आसार रही हैं कि उन्होंने डील की है, क्योंकि उनको कहा गया है कि आप पार्टी को लीड करें और इमरान खान को साइड लाइन करने के लिए सब कुछ हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों जो हैं साजबाज करेंगे और PTI को तकसीम करने के साजिश में मुलव्वस हैं? गंडापुर साहब और बुशरा बीबी या उमर अयूब उसमें भी शामिल हैं। देखिए, छोटे छोटे ग्रुप तो बन सकते हैं, लेकिन नहीं, PTI सिर्फ एक शख्स है, इमरान खान है, लोग उनसे अटैच हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं, और बाकी कोई भी होगा उनकी आप एक प्रेशर ग्रुप की छोटी सी हैसियत तो कह सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लेवल का लीडर बनना उनके लिए मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं है। ये आप देख रहे हैं पूरी इनके जो कल एहतजाज है परसों, छोटे या बड़े, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में हुए हैं, तो ये सिर्फ इमरान खान की अपनी ज़ाती पर्सनैलिटी है, उनका अपना मौक़िफ़ एक डटे रहना है, जेल में होना है, और ये सब चीज़ें उसकी फेवर में है। और उसके अपोजिट में जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी नाअहलियों ने भी उनको फ़ायदा दिया है, महंगाई उरूज पे है, लेकिन फिर भी सारे जो सिस्टम है वो चल रहे हैं। कोई सुई के गैस की देखें कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं, बिजली है नहीं मुल्क में, कितने बिल, ये सारी बातें भी उनको फायदा दे रही हैं। और वो लोग जो हैं वो इनकी जो माइनस पॉइंट है इस गवर्नमेंट की, उसमें वो समझ रहे हैं कंपेरेटिवली कि बेहतर थे इमरान खान, ये चीजें भी उनको फायदा किए हुए हैं। सो दो चीजें हो गई, एक तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी, एक पॉलिटिकल जदोजहद जो उन्होंने की है, जेल में होना, और दूसरा ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनकी जो नाअहलियां हैं और ये सारा सिस्टम है, उन दोनों चीज़ों ने इनको फायदा दिया है PTI ने। तो लेकिन जो मुज़ाकरात की बातें भी हो रही थी, तो बाद में ये ऑप्शन दिया गया कि जो संगजानी के मकाम है वहाँ पे PTI धरना दे सकता है। तो ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जो बानी PTI इमरान खान साहब हैं, उन्होंने भी इस पर एग्री किया कि वो वहाँ संगजानी पे
एहतजाज करें, धरना दे दें, लेकिन इसमें जो कुछ लोग बज़द थे, इसमें बुशरा बीबी और गंडापुर का नाम लिया जा रहा है कि वो डी चौक जाना चाहते थे और डी चौक को क्रॉस करके रेड जोन की तरफ भी वो बढ़ गए। तो फिर ऐसा क्यों हुआ जब बानी पीटीआई ने कहा कि संजानी पे धरना दे दें, तो फिर वो रेड जोन की तरफ गए? तो जो बानी है पीटीआई की, आप नहीं समझते हैं कि उसकी बात को तस्लीम नहीं किया गया, इस वजह से मामला जो है उन्होंने अलग डायरेक्शन इख्तियार किया? देखिए, इतना बड़ा एहतजाज आपने प्लान किया हुआ है, इंटरनेशनली भी नेशनली भी, इतने दिनों से आपकी तैयारियां हैं, तो ऐसा अचानक जो फैसले होते हैं उनका सबब यही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पार्टी के इदारे या तो टूट गए हैं या कमजोर हैं। अगर इदारे होते तो ये इदारों में पहले से तयशुदा प्लानिंग होती है कि प्लान ए ये होगा, प्लान बी ये होगा, प्लान सी ये होगा। अगर पहले से तयशुदा बातें होती तो इतना नहीं होता कि आपके पीछे 50,000 लोग खड़े हुए और आप तख्त पे चढ़ के फैसला करें कि अभी इस तरफ मुड़ना है या अभी उस तरफ मुड़ना है। फिर इतना नहीं होता। जो लीडरशिप के फैसले होते हैं, जो पार्टी के फैसले होते हैं, या आगे जाना होता या पीछे जाना होता। ये अगर से बाएं चाहे वो जो आप पता नहीं कौन सा मैदान बता रहे हैं, ये चीजें फील्ड में फैसला करना ये जब ही हुआ होता है जब आपके पास इदारों के फैसले ना हो, लीडरशिप मुंतशिर हो और जो आप जिसको आप चाहें ट्रक पे खड़ा कर दें या खड़ी हो जाए वो फैसला करें। तो इसी तरह पीटीआई के साथ हुआ है। तो लेकिन जो कारकुनान नहीं वो एक कॉल पे निकलते हैं बड़े पैमाने पे, अपने जान की परवाह भी नहीं करते हैं, सख्त मौसम का भी सामना करते हैं, लेकिन जो मरकज़ी क़यादत इस तरह अचानक जो फ़रार होकर किसी और शहर में किसी और सूबे में पहुंच जाती है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में अगर कॉल दी जाए तो इस तरह बड़े पैमाने पे ज़्यादा लोग जो हैं वो निकलेंगे या उसका एतमाद भी जो है पार्टी पे या इदारे पे खराब होगा आने वाले वक्तों में? देखिए, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में बहुत कम ऐसे लीडर बचे हैं जिनके साथ ऐसे इस तरह के डाई हार्ड लोग बचे हैं। आप भले आप देख लें, सियासी पस मंजर में बहुत कम पार्टियों के लिए लोग निकलते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के बहुत कम निकलते हैं। ये फिर भी मैंने फिर दोबारा कहूँगा कि इमरान खान की अपनी जो है जाती एक करिश्मेटिक कहें या लोगों की मोहब्बत कहें, कुछ भी लोग निकल रहे हैं। अगर फिर वो उनको, क्योंकि ये पहले उनके साथ 2-3 मरतबा हो चुका है, बड़े बड़े उन्होंने जुलूस निकाले हैं, बड़े बड़े एहतजाज किए हैं, मारें खाई हैं, जेलों में गए, कैद में गए, लेकिन वो फिर कुछ महीनों के बाद मुनज़्ज़म होके आ जाते हैं। तो उन 2 या 3 लीडरों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी क़यादत में जो फ्रंट लाइन में लोग हैं उनके इख्तिलाफात जरूर बढ़ेंगे, लेकिन वर्कर हो सकता है कि फिर दोबारा मुनज़्ज़म होके, क्योंकि पॉलिटिक सियासत के ये तरीके होते हैं, सियासत का ये तारीख रहती है। सियासत में जरूरी नहीं है कि आपने आगे जब आप बढ़े हैं तो आप कामयाब ही होंगे। जदोजहद और मूवमेंट का नाम ही हरकत है। तो कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी आपको कुछ कामयाबी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी जेल होंगे, कभी नाकामी। यह सियासी अमल है। तो सियासी अमल अगर जारी रहता है तो पीटीआई ने बहरहाल सियासी अमल अपना जारी रखा हुआ है अपने लीडर के लिए। लेकिन आजकल सूरत हाल बहुत ही पाकिस्तान में कम है कि किसी लीडर के लिए लोग इस तरह निकलें और अपनी जान हथेली पे रखें। कम है आजकल की सिचुएशन में। पहले होता था, 70s में होता था, 80s में होता था, माशाल्लाह के दिनों में होता था, बहुत ही लाखों लोग निकलते थे अपने लीडरों के लिए। अब आजकल के ज़माने में छोटी छोटी जो पार्टियां हैं बलोचिस्तान में, सिंध में कॉम्पस पार्टियां हैं, उनके लिए कुछ वर्कर निकलते हैं अपने प्रोग्राम से अपने लीडरों के लिए। जनरली जैसे अवाम पाकिस्तान पूरे में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके लिए इतने डाई हार्ड वर्कर निकले। ये वर्करों का पॉलिटिकल अमल है, उसमें कामयाबी नाकामी अपनी जगह पे है, लेकिन लोग उनकी कार पे निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेमन साहब, टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक है। मनदर चर का सोहेल मेमन साहब का पुत्रान कनगा ये विषय हमेशा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजनी जमात है बानी पीटीआई ये कॉल सरा मजनी पैमाना या कारकुनान दर का हम दोनों निमगा पार्टी तो का इंतशार या पुरुष प्रोश या दड़ाबंदी मौजूद है। तो पमेश का बाज़ मामलात का अस्ता पेचीदा बुआना चूँकि गंदगाई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बानी कॉल सरा मजनी पैमाना या मरदम दरात का काम भले PTI MNAs या मरकज़ी रहनुमा के हस्ते ये दरना गंदग नबूत बैरिस्टर गोवर या दोनी मगो चारे के MNAs के हस्ता है केवल पख्तूनख्वा या पंजाब है
गेंदक नबुत गाँव बानिए PTI मुलाकात को तक बैरिस्टर गोवारा बले चर्चिय पद मगप देमात कगा तो आनिसरा अमल करना नबुत तो आखिरी इतला तमें बुतगा के हुकूमत या इस्लामाबाद इंतजामिया वजीर दाखिला ने मगा संजानी के हस्ते अमा दमगा धरना दिया गए ऑप्शन दिया बुतगलिश बावजूद के हस्ते बजट बुतगन डीचो के रेड जोन ने मगा चर्चिय पद मगेंदे के शपाचान अगा भरपूर ऑपरेशन कनक बुता और डीचो काली कनाइनक और कारकुनान के हस्ते मुंतशिर बुतगा और यमिन गंडापुर बशरा बीबी गाड़िया निश्तगा फरार बुतगा मरूची में इतलात का के मानसेरा सर बुतगा चर्चिया पद मानसेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कोता न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हमें कुछ तक आनी धरना जारी भी आइन कानून बाला दस्ती गप्पा करना मुल्क हकीकी आज़ादी और जमहूरियत गप्पा करना बदकिस्मतिया कोस्ते दो नेम साल पार्टी के हस्ते इस तरह तशद्दुद कनक बुआ कारकुनान जुल्म जबर आमाज कनक बुआ हाँ तो इशिए ज़ालिमाना रवाज और रवायत के हस्ते इख्तियार कनक बुता तारीख इशिए इच वड़े मिसाल दस्त न कपी और दोमिनी मगा शौकत यूसुफ जई PTI मरकजी रहनुमाई तो आई हम PTI लीडरशिप सर मायूसी हजार को तो आयुषा गमेश अमी बुत्ता कलेमिन गंडा पूरा अवैध एच लीडरशिप दीमा नियत का तो पार्टी तो का प्लानिंग पुकदानी कोऑर्डिनेशन के अंदर नबुत तो इशिय तहकीकात बायदे बीबी के डी चौक का रवा गए फैसला पर्चा कनक बुत्ता मरदार चारों का मैं नाका मराक्षत पास नास बुत्ता में अलता बोलो चरदाब दी अल्लाह बाबू